हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब जानवरों की एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसा राज्य जहां मनुष्य नहीं होते थे और प्रकृति के हर प्राणी को अपनी एक जगह मिली हुई थी। यह राज्य जंगलों, नदियों, पहाड़ों और मैदानों से भरा हुआ था। इस राज्य का नाम था वनराज्य। वनराज्य के राजा थे शेर सम्राट वीर सिंह। वह शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनके दरबार में सभी जानवर अपनी समस्याएं लेकर आते और वीर सिंह हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेते। दरबार में हाथी महामंत्री गणेश, तोता मंत्री चतुर्बुद्धि और कछुआ न्यायाधीश धीमानदास जैसे योग्य सलाहकार भी थे। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया। खरगोशों और लोमड़ियों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों का कहना था कि नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन उनकी है। खरगोश कहते थे कि उनके पूर्वज वर्षों से वहां रहते आए हैं, जबकि लोमड़ियों का कहना था कि उन्होंने हाल ही में उस जमीन को साफ कर उपजाऊ बनाया है। राजा वीर सिंह ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उन्होंने कहा, हम एक समिति बनाएंगे जो इस जमीन की स्थिति की जांच करेगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। समिति में शामिल थे तोता मंत्री, हाथी महामंत्री और उल्लू न्याय निरीक्षक बुद्धानंद। लोमड़ियों का नेता चालाक सिंह बहुत ही शातिर था। उसने समझा कि अगर वो समिति के सदस्यों को प्रभावित कर ले तो फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। उसने तोते को मीठे फलों का लालच दिया, हाथी को ताजे गन्ने की खेती की पेशकश की और उल्लू को रात में रहने के लिए एक सुरक्षित गुफा। लेकिन ये जानवर राजा वीर सिंह के निष्ठावान सेवक थे। उन्होंने न केवल चालाक सिंह के लालच को ठुकरा दिया, बल्कि इस बात की जानकारी सीधे राजा को दे दी। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने लोमड़ियों को दरबार में बुलाया और कहा, यह जंगल केवल ताकत से नहीं चलता, बल्कि सत्य, धर्म और निष्ठा से चलता है। यदि तुमने दोबारा इस तरह की चाल चली तो तुम्हें वनराज्य से बाहर कर दिया जाएगा। लोमड़ियां डर गईं और चालाक सिंह ने सबके सामने क्षमा मांगी। समिति ने निरीक्षण किया और यह पाया कि जमीन की ऊपरी परत को लोमड़ियों ने जरूर उपजाऊ बनाया था, लेकिन मूल जमीन पर खरगोश पीढ़ियों से बसे हुए थे। समिति ने सुझाव दिया कि जमीन का एक हिस्सा लोमड़ियों को खेती के लिए दिया जा सकता है, जबकि खरगोश वहां रह सकते हैं। यह समझौता दोनों पक्षों को स्वीकार था। राजा ने निर्णय दिया, यह जंगल सभी का है। अगर हम मिलकर काम करें तो यहाँ सब खुश रह सकते हैं। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, लेकिन यह सामान्य बारिश के बादल नहीं थे। यह धुआं था, इंसानों द्वारा पास के जंगल में लगाई गई आग का। जानवर डर गए, पक्षी उड़ने लगे, हिरण इधर-उधर भागने लगे और सबको लगने लगा कि अब वनराज्य का अंत आ गया है। राजा वीर सिंह ने तुरंत संकट समिति बुलाई। हाथी महामंत्री ने सुझाव दिया कि सभी जानवरों को जंगल के उत्तरी भाग की ओर ले जाया जाए, जहां एक गहरी नदी उन्हें इंसानों से दूर रख सकती है। मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता जटिल था, दलदल, पहाड़ और गुफाओं से भरा हुआ। कछुए धीमादास ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। सभी जानवर मिलकर चल पड़े। हाथी छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर लेकर दलदल पार करवा रहे थे, बंदर पेड़ों के बीच रस्सियां बनाकर पुल बना रहे थे और पक्षी आकाश से मार्गदर्शन दे रहे थे। लोमड़ियां, जो पहले स्वार्थी थीं, अब मदद करने के लिए आगे आईं। उन्होंने रास्तों में खाने का प्रबंध किया और बीमार जानवरों की देखभाल की। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद सभी जानवर सुरक्षित रूप से उत्तरी जंगल पहुंच गए।
राजा वीर सिंह ने वहां एक नई राजधानी की स्थापना की, नव राज्य। राजा ने अपने भाषण में कहा, आज हमने देखा कि संकट में केवल ताकत काम नहीं आती, एकता, सहयोग और सहानुभूति ही हमें बचाती है। यह जंगल अब पहले से भी मजबूत बना है, क्योंकि अब हम सब साथ हैं। उनके शब्दों के साथ ही सभी जानवरों ने मिलकर एकता और सहयोग का संकल्प लिया। और इस प्रकार वनराज्य की नई कहानी शुरू हुई, जहां हर जानवर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, कमजोर हो या ताकतवर, सब साथ रहते थे, एक परिवार की तरह। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।